हाय दोस्तों, माई सेल्फ अरुण निर्वाण, फायर अफसर राजस्थान फायर सर्विस। आज हम बात करेंगे राजस्थान में जो म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट के अंदर, नगरीय निकाय के अंदर फायरमैन भर्ती होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है, राजस्थान के अंदर वो जो फायर सर्विस है और नगर निगम के अंडर, नगरीय निकाय के अंडर में है। उसमें 2015 में एडवर्टाइजमेंट निकला, 2016 के अंदर भर्ती हुई थी। उसके बाद में अभी करंट ईयर में 2020 के लास्ट में या 2021 के स्टार्टिंग में भर्ती अपनी होगी, जिसका एडवर्टाइजमेंट जुलाई अगस्त तक शायद आ जाएगा। तो आज हम देखेंगे राजस्थान फायर सर्विस के अंदर फायरमैन के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या उनका सिलेबस है, क्या पेपर पैटर्न रहेगा। ये सारे जो हम बताएंगे, वो जो पास था 2015 की जो भर्ती थी, उसमें कैसे कैसे किया था, उसके बेस पे हम ये बताएंगे। क्वालिफिकेशन दो तरह की है, एक फिजिकल क्वालिफिकेशन, एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर फायरमैन की पोस्ट ओपन है लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए। एज पर गवर्नमेंट रूल फीमेल को कोटा दिया गया है 33%। बेसिक में आपको 10+2 पास होना जरूरी है। कोई भी सब्जेक्ट से आप पास हो सकते हैं, उसमें साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, कोई सी भी सब्जेक्ट हो आपका, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ में 6 मंथ बेसिक फायरमैन एलिमेंट्री कोर्स चाहिए, वो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए। कॉलेज उसके ये स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड कॉलेज होना चाहिए, उसके द्वारा कराया हुआ मान्य है। फिजिकली फिट होना चाहिए। एज के बारे में जो गवर्नमेंट रूल है राजस्थान गवर्नमेंट के, उसमें 18 से 35 साल जनरल कैटेगरी के लिए है। जो जनरल कैंडिडेट है उनकी एज 18 से 35 के बीच में होनी चाहिए, और रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग एज में रिलैक्स या छूट दी हुई है। फिजिकल क्वालिफिकेशन के लिए दोनों कैंडिडेट की दी हुई है, मेल और फीमेल के लिए। मेल की हाइट जो है वो है 165 सेंटीमीटर, उसकी हाइट होनी चाहिए। चेस्ट नॉर्मल में 81 सेंटीमीटर और एक्सपेंशन के साथ में 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन, 86 विद एक्सपेंशन होनी चाहिए। वेट जो है वो एज पर BMI है, बॉडी मास इंडेक्स आता है, एक टर्म होती है बॉडी मास इंडेक्स BMI, उसके अकॉर्डिंग वेट क्लियर किया जाएगा कितना होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट 152 सेंटीमीटर और वेट एज पर BMI है। मोड ऑफ सिलेक्शन जो राजस्थान में जो रिक्रूटमेंट होता है, उसके लिए मोड ऑफ सिलेक्शन के लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म निकलते हैं, वो सबमिशन करना होगा। ऑनलाइन सबमिशन के बाद में ऑनलाइन एग्जाम होगा और उसके आधार पर मेरिट बनेगी। जो रिटन पेपर बनाओगे आप, रिटन पेपर में जो मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग मेरिट बनेगी, जो लास्ट तक वही मेरिट चलती है। जो मेरिट में कैंडिडेट आ जाएंगे उनको फिजिकल मेजरमेंट के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है DLP के द्वारा। उनका डॉक्यूमेंट चेक होते हैं और उनका जो फिजिकल मेजरमेंट पहले बताई गई है, हाइट, चेस्ट और उनका वेट वगैरह, वो मेजर किया जाता है। अगर उसमें वो फिट हो जाते हैं तो उनको फिट घोषित करके कैंडिडेट मेरिट लिस्ट बना के और उसके बेस पे उनको ज्वाइनिंग दे दी जाती है। मेरिट बेस तुम्हारे रिटन एग्जाम के बेस पे ही है, फिजिकल के कोई मार्क्स नहीं है फायरमैन भर्ती के लिए। ऑनलाइन एग्जाम 2 पार्ट का है, 3 घंटे का ऑनलाइन एग्जाम है। 120 क्वेश्चन उसके अंदर आते हैं। 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ, पार्ट A और पार्ट B। पार्ट A 25% और पार्ट B 75%। पार्ट A आपका जो है वो जनरल जो अपना सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए है, पार्ट B स्पेशलाइज फॉर फायर के लिए है। तो जनरल सब्जेक्ट उसमें 25% आते हैं और जो फायर स्पेशलाइज फील्ड है, फायर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो 75% है। पेपर के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। 120 क्वेश्चन आते हैं, पार्ट A के 36 क्वेश्चन और पार्ट B के 84 क्वेश्चन।
पार्ट ए के अंदर जो सब्जेक्ट कवर होते हैं उनमें जनरल नॉलेज है, मैथमेटिक्स है, जनरल इंग्लिश है, जनरल साइंस है। ये पार्ट बी के इन्हीं के बेस पे 36 यानी 36 क्वेश्चन बनाए जाते हैं, उन्हीं में आपको जवाब देना होता है। पार्ट बी केमिस्ट्री ऑफ, पार्ट बी के लिए मैं बताना चाहूँगा, पार्ट ए का पार्ट बहुत छोटा है, 25% है। अगर हमें स्कोरिंग करना है, मैथ के अंदर नाम लाना है, तो इनको तो तैयारी करनी ही करनी है, पर मेन फोकस जो हमारा रहना चाहिए वो पार्ट बी के अंदर रहना चाहिए। पार्ट बी मतलब 75% है। अगर आप पार्ट बी बिल्कुल सही भी कर देते हैं और 36 में आपके 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं, तो आपको मैथ में नंबर आने का चांस काफ़ी बढ़ जाता है। इसलिए हमारा मेन फोकस पार्ट बी के ऊपर रहेगा। उसमें 84 क्वेश्चन है, मेन सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री ऑफ कंबस्शन है। इसके अंदर आपको जो फायर होती है कितने क्लास की कितने कैसे लगती है, कैसे बुझती है, फायर ट्रायंगल क्या है, वो सारे इसके अंदर आता है। जो इंडस्ट्रियल में जो फायर ड्रिल्स वगैरह होती हैं उसके बारे में पूछा जाएगा। फायर प्रिवेंशन और फायर प्रोटेक्शन के बारे में पूछा जाएगा। फायर पंप और फायर रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं ये। फायर पंप्स के बारे में और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में क्या क्या रिस्क है उसके। मेन कोज फायर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का होता है, तो उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन बनते हैं। जो फिक्स फायर इंस्टॉलेशन अपने बिल्डिंगों के अंदर होते हैं उसके बारे में है। हजार्डस गुड्स जो हमारे जितने भी केमिकल्स हैं सबको डिवाइड किया गया है कैटेगरी वाइज, तो उसके बेस पे 2-3 क्वेश्चन आते हैं। होज जो हमारे यूज के लिए फायर फाइटिंग में पानी के लिए यूज किए जाते हैं या फायर फाइटिंग के लिए यूज किए जाते हैं, होज और होज फिटिंग उनसे क्वेश्चन आते हैं। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स हो गई, इनफ्लेमेबल लिक्विड्स हो गए, वेपर एंड गैस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं। लाइटिंग और हीटिंग जो एसी सिस्टम है, हीटिंग सिस्टम है या लाइटिंग सिस्टम है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं। पिछले बार काफ़ी क्वेश्चन 3 या 4 क्वेश्चन इससे रिलेटेड HVAC से रिलेटेड आए थे। मीन्स ऑफ एस्केप जो बिल्डिंग के अंदर आपके निकलने के रास्ते बनते हैं, कैसे कैसे बनते हैं, कैसे आप निकलते हैं, तो उनको मीन्स ऑफ एस्केप में बोलते हैं, तो उसके बारे में 1-2 क्वेश्चन आता है। पोर्टेबल फायर अप्लायंसेस कितने हैं अपने और कैसे कैसे काम करते हैं, उनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। रिपोर्ट राइटिंग जो एक फायरमैन लेवल पे या एक कंट्रोल रूम लेवल पे होती है उसके बारे में पूछा जाता है, कैसे राइटिंग वगैरह होती है। साल्वेज है, वेंटिलेशन सिस्टम है, वाटर सप्लाई, ये मेन टॉपिक्स हैं, इन्हीं से रिलेटेड सारे क्वेश्चन उठाते हैं। तो अपने को जो फोकस करना है, मेन जो फोकस करना है वो इन्हीं के ऊपर करना है। फायर फील्ड के बहुत इजी है, इतना टफ नहीं है। कंपटीशन राजस्थान में बहुत कम है और स्टेट के मुकाबले, क्योंकि डायरेक्ट ये भर्ती हो रही है। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले सभी सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट अभी कवर किए हैं, सबके ऊपर कम से कम एक वीडियो या एक टॉपिक को कवर करते हुए कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट बनाएं। और हम कोशिश करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि उसको जल्दी से जल्दी अपलोड कर सकें, ताकि आप लोगों की तैयारी हो सके। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। आपका कोई क्वेरी हो, क्वेश्चंस हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है, जिससे जल्दी से जल्दी आपके पास ये हमारे आने वाले वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।